नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आर के सागर और मैं क्लास 11 का जो चैप्टर 8 है उसको करा रहा हूं। उसको मैं पहले एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने ऑक्सीकरण संख्या की परिभाषा और आप ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे सब कुछ बताया हुआ है। इसके अलावा ऑक्सीकरण अपचयन भी मैंने आपको समझाया है कि ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही आई बटन पर और एंड स्क्रीन पर भी जाकर हमारे इस वीडियो को आप देख सकते हैं। और कुछ ही दिनों में प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियो देखने को मिलेगी। ओके, तो आपको जो भी वीडियो देखनी है अब आगे से आप जो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ओके, तो पहले जो वीडियो है आपको वो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ से भी देख सकते हैं। ओके, तो आज की जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 8 का रेडॉक्स अभिक्रिया का वीडियो नंबर 2 है और टॉपिक है ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन छांटना। ओके, तो मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको ऑक्सीकरण निकालना सिखाया, आप कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं किसी की भी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लेना, उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन पर और एंड स्क्रीन पर मिलेगा। ओके, तो जैसे क्वेश्चन है एग्जाम में आपके आएगा 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इससे। ओके, तो जैसे क्वेश्चन दे दिया निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से ऑक्सीकरण और अपचयन बताइए। ओके, तो ये अभिक्रिया है पूरी, इसमें आपको ये बताना है कि इनमें कौन सा जो है ऑक्सीकरण है और किसका जो है इसमें अपचयन हो रहा है। मतलब आपको इसमें ये बताना है कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। ओके, अगर किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो वहां पर ऑक्सीकरण होता है, और अगर किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो उसमें अपचयन होता है। इसके बारे में हमने कल चर्चा की थी इससे पहले वाली वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले इनकी ऑक्सीकरण संख्या लिखनी पड़ेगी। जैसे Cl की क्या होती है, Sn की क्या होती है। ओके, तो देखिए यदि आप पर ऑक्सीकरण संख्या निकालने नहीं आते तो आज मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जैसे मान लिया आपको जो है Sn की जो इसमें ऑक्सीकरण संख्या निकालने थे वो Cl की तो फिक्स होती है, जो मैंने कल की वीडियो में बताई हुई थी पहले कि Cl की होती है -1। कितनी होती है? -1। तो इसके आधार पर आप जो है Sn की ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। जैसे या तो आप Sn को x मान लीजिए या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए, आपकी इच्छा है। ओके, तो 2 ये Cl हो गया यहाँ पर इक्वल टू 0। तो अब आगे क्या होगा, Sn 2 Cl की होती है -1। मैंने अभी आपको बताया कि ये फिक्स होती है, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी। तो Sn की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी Sn बराबर, या एक काम कीजिए अभी पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, तो Sn-2 इक्वल टू 0। तो Sn बराबर हो जाएगी +2। ओके, तो Sn की अर्थात 3, इसको 3 कहते हैं, तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या वो कितनी आई है, +2। इसी प्रकार से अब आप यहाँ पर देखिए Cl की होगी -1। मैंने आपको बताया Cl की तो फिक्स होती है, तो Cl की -1 है तो Fe की कितनी हो जाएगी, 3 से इसकी आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 3 एकम 3 माइनस किया तो बराबर के दूसरे साइड में जाके प्लस की हो जाएगी। ओके, बाकी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप इसको निकाल कैसे सकते हैं। देखिए मान लिया आपको FeCl3 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो ये रहा Fe3, Cl की क्या बताई मैंने -1, तो कितना हो जाएगा Fe-3 इक्वल टू 0। ओके, और ये 3 इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो Fe बराबर क्या हो जाएगा +3। ओके, तो इसमें जो Fe है, Fe की इसमें ऑक्सीजन संख्या कितनी है FeCl3 में, तो हो जाएगी +3। अब इधर निकालिए, Cl की क्या होगी -1 होगी, फिक्स है, मैंने अभी आपको बताया है। ओके, तो Sn की निकाल लो, 4 की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, तो माइनस की होगी और बराबर के दूसरी साइड में जाएगी ना, जैसे ये जा रही है। ओके, तो कितनी हो जाएगी +4, कितनी हो जाएगी +4। ओके, यहाँ आप निकाल भी सकते हैं, आपको किसकी निकालनी है, SnCl4 में Sn की आपको निकालनी है। ओके, तो 4 Cl की कितनी होगी -1 बराबर 0, और Sn बराबर क्या हो जाएगा, या Sn माइनस इसकी पहले आप गुना कर लो, 4 बराबर 0, और Sn बराबर क्या हो जाएगा, बराबर को उधर जा करके प्लस का, तो Sn बराबर हो जाएगा +4। ओके, क्या हो जाएगा, Sn बराबर +4। तो Sn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +4। उसी प्रकार से इसमें देख लीजिए, और इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ओके, ये सिर्फ समीकरण संतुलित करने के लिए होता है। कभी आप इसको रखो उसमें, इससे जो आपका क्वेश्चन है गलत हो सकता है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। केवल जो मल्टीप्लाई होगी ऑक्सीकरण संख्या निकालने में इसी की होगी, जैसे हम कर रहे हैं। इसको आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ समीकरण बैलेंस करने के लिए आपको मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए आप FeCl2। ओके, तो इसमें Cl की क्या होगी -1,
तो Fe की क्या हो जाएगी +2। ओके, 2 की आप इसमें गुना करोगे तो कितना हो जाएगा -2, और ये क्या हो जाएगा बराबर की दूसरी साइड में जाकर के +2 हो जाएगा। तो Fe की ऑक्सीजन संख्या कितनी हो जाएगी +2 हो जाएगी। ओके, कितनी हो जाएगी +2। बाकी मैं आपको एक बार Fe की निकाल के भी दिखा रहा हूँ, वैसे आपको आ गया होगा समझ में, और बाकी जिन्होंने हमारी पहली वीडियो देखी है उनको तो समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा, लेकिन जो नए स्टूडेंट देख रहे हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले आपको जो है जो ऑक्सीजन संख्या वो निकालनी आनी चाहिए, अगर आपको ऑक्सीजन ऑप्शन छांटना है, ऑक्सीजन ऑप्शन बताना है तो। ओके, तो देखिए मैं FeCl2 में बता रहा हूँ इसकी कैसे निकालोगे आप। तो देखिए Fe2Cl की कितनी है -1 बराबर 0, तो Fe हो जाएगा 2 की 1 में मल्टीप्लाई -2 बराबर 0, और Fe इक्वल टू क्या हो जाएगा +2। ओके, तो इसमें Fe की कितनी आई है +2, यही हमने यहाँ पर रख दी है। अब आप ये देखिए कि कौन से परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई है और किसमें कमी हुई है। जिस भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई है वहां पर होगा ऑक्सीकरण, और जिस भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में हुई है कमी वहां पर होगा अपचयन। ओके, तो देखिए अब आप यहाँ पर जो Sn है, Sn की ऑक्सीकरण संख्या +2 से कितनी हो गई +4 हो गई। कितनी हो गई +2 से +4, तो Sn को आप किससे दिखाओगे Sn से दिखाओगे। ओके, क्योंकि वृद्धि किस में हुई है Sn में, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं Sn की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। इसे मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ। ओके, तो लिखिए, या केवल इतना लिख दीजिए ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। तो जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी तो क्या होगा ऑक्सीकरण, क्या होगा ऑक्सीकरण। ओके, +2 से +4 हो रही है तो वृद्धि हुई। अब यहाँ पर आप देखिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 से कितनी हो रही है +2 हो रही है, तो कमी हो रही है, और जब कमी होता है तो क्या होता है अपचयन। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ऑक्सीकरण संख्या में, ऑक्सीकरण संख्या में कमी, तो क्या हो जाएगा अपचयन, क्या हो जाएगा अपचयन। ओके, तो इसमें क्या हुआ, इसमें वृद्धि तो ऑक्सीकरण, और इसमें क्या हुआ ऑक्सीकरण संख्या में कमी, तो इसमें क्या हुआ अपचयन। तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी थी +3, कितनी हो गई +2, तो कमी हुई है, तो कमी को हम कहते हैं अपचयन, और वृद्धि को हम क्या कहते हैं ऑक्सीकरण। ओके, तो इस प्रकार से आप किसी भी जो समीकरण आपको दी जाएगी उसमें आप ये बता सकते हैं कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अभी आगे जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, सोल्व कराएंगे। ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, अगर ये हमारी समीकरण है FeCl3 + H2S = FeCl2 + HCl + S। ओके, अब की बार आपको इस समीकरण में बताना है कि इसमें कौन सा ऑक्सीकरण का काम कर रहा है, कौन सा अपचयन का, अर्थात किसका तो ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। मैं आपको बता चुका हूँ ऑक्सीकरण का मतलब, अगर किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं, और अगर किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं अपचयन। तो पहले आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना आना चाहिए। तो देखिए अभी हमने निकाली थी FeCl3 में, तो Cl की कितनी हो गई -1, Fe की कितनी हो जाएगी +3, कैसे हो जाएगी आपको पता है। Cl का कितना यहाँ पर परमाणु है 3 है, और यहाँ पर कितना है -1, Cl कितना अणु है यहाँ पर तीसरा है ना, 3 है ना, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसकी कितनी है ऑक्सीजन संख्या -1। ओके, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये -1 जो है जब इसके आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +3। ओके, तो देखिए आप इसको ऐसे निकाल करके भी देख सकते हैं, Fe +3 Cl = 0। Fe3Cl की कितनी है -1 = 0, तो Fe इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 के, आप इसे मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो वो -3 = 0, तो Fe इक्वल टू क्या हो जाएगा +3। तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ रही है +3, तो हमने रख दिया है क्या +3। ओके, तो आप ऐसे भी निकाल के देख सकते हैं किसी के भी, 3 एकम 3 -3 हो गया, और बराबर की दूसरी साइड जब जाएगा वो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आप किसी की भी ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। अब देखिए H2S में,
H की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो होती है +1। कितनी होती है? +1। ये सब नियम मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताए हुए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे उसको जरूर देख लेना। ओके, तो H की होती है +1। S की कितनी हो जाएगी? आप 2 की गुना करोगे किसमें? 1 में, तो 2 एकम 2, प्लस क्या आएगी? जब आप इसको बराबर से दूसरी तरफ में ले जाओगे तो किसकी हो जाएगी? -2। या फिर आप निकाल के देख लीजिए, H2S है। ओके, तो 2 इसकी गुना में आएगा, H प्लस S। H की कितनी है? +1 प्लस S, तो 2 एकम 2, 2 प्लस S बराबर इसके 0 रख लीजिए। ओके, और S बराबर क्या हो जाएगा? दूसरी साइड में जाकर के -2। किसका हो जाएगा? -2। तो क्या आई? -2 आई ना। इसमें देखिए Cl की -1, तो Fe की कितनी हो जाएगी? +2 हो जाएगी। 2 की आप इसमें गुना करोगे तो -2, और बराबर के दूसरी तरफ जाएगा इधर, क्योंकि ये इधर जाएगा ना, है ना, तो किसकी हो जाएगी? प्लस की, तो ये हो जाएगा +2। हमने पहले भी निकाली थी, या फिर एक बार फिर से निकाल लीजिए। FeCl2 है, तो Fe की हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है 2। ये हो गया Cl बराबर 0। Fe +2, Cl की कितनी बताई मैंने आपको? -1 होती है, बराबर 0। Fe बराबर क्या हो जाएगा? 2 की गुना करेंगे इसमें तो हो जाएगा -2 बराबर 0, और F इक्वल टू क्या हो जाएगा? +2। बताइए समझ में आई? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने F की ऑक्सीकरण संख्या कितनी रखी? +2। Cl की तो फिक्स है, मैंने आपको बता रखी है कि जितने भी हैलोजन होते हैं FCl, Bri और हाइड्रोजन, उनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -1 होती है। सॉरी, हाइड्रोजन की तो +1 होती है, बाकी जितने भी हैलोजन होते हैं उनकी कितनी होती है? -1 होती है। ओके, आगे देखिए आप +HCl, तो Cl की यहाँ पर कितनी हो जाएगी? -1। जब इसकी -1 है तो H की कितनी हो जाएगी? +1। और वैसे भी मैंने आपको बताई H की +1 होती है। हालांकि 1-2 कुछ अपवाद हैं, वो अपवादों के बारे में आपको अगर जानना है तो आप हमारी जो पहली वीडियो उसको देख लेना। अब S की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर क्या होगी? सबसे बड़ी समस्या ये है। तो मैंने बताया था कि जो S है यहाँ पर कैसी अवस्था में? मुक्त अवस्था में है, स्वतंत्र अवस्था में है। ओके, वो किसी भी दूसरे एटम के साथ में, दूसरे परमाणु के साथ में नहीं जुड़ा है। जब ऐसी स्थिति होती है, कोई परमाणु अपनी स्वतंत्र अवस्था में होता है, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? 0 होती है, 0 होती है। ओके, तो S की अर्थात जो सल्फर है, इस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? 0 होगी। कितनी होगी? 0 होगी, 0 होगी। अब आपको ये देखना है कि किस किस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा है। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन होगा, ऑक्सीकरण अपचय उसी का होगा। ओके, चलिए देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर Fe की ऑक्सीकरण संख्या है +3, यहाँ पर है +2। तो एक तो जो अंतर है वो इसमें है ना। तो ये क्या है? ऑक्सीकरण संख्या में कमी। तो यहाँ पर आप चाहे तो लिख भी सकते हैं ऑक्सीकरण संख्या में कमी। और जहाँ पर कमी होती है ऑक्सीकरण संख्या में, वहां पे क्या होता है? अपचयन। आगे देखिए, S की यहाँ पर है -2, और यहाँ पर क्या है? 0। क्या है? -2, और यहाँ पर है क्या? 0। तो -2 से क्या हुई? 0। पहले माइनस थी, अब 0 हुई, तो कमी हुई है या वृद्धि हुई है? वृद्धि हुई है। ओके, पहले ऋणात्मक थी, अब क्या हो गई है? अब जो है वो 0 हो गई है। ऋणात्मक से अब क्या हो गई है? 0 हो गई है। आप ऐसे मान के चलिए, पहले आपके पास में 2 रुपये किसी का कर्जा था। ओके, अब आपने उसको 2 रुपये चुकता कर दिया, अब आप पर जो किसी का भी कर्जा नहीं है। ओके, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर गलतियां करते हैं, वो यहाँ पर जो है जैसे -2 से 0 हो रही है तो उसको वो कमी बताते हैं। कमी नहीं है, ये क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, क्योंकि पहले यहाँ पर माइनस था, अब क्या हो गई? अब 0 हो गई। पहले ऋणात्मक थी, अब ऋणात्मक से क्या हो गई है? अब ऋणात्मक से वो 0 हो गई है। ओके, तो अब यहाँ पर आपको पता लग गया ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो क्या हुई? ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। और जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो क्या होता है? ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। ओके,
अब बारी है यहाँ पर HCl की। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर HCl का क्या होगा, तो भाई आपको एक बात यहाँ पर समझनी चाहिए। देखिए HCl की जो ऑक्सीकरण संख्या है HCl में, H की देखिए +1 है, Cl की -1 है, तो इसमें किसी में कोई अंतर है ही नहीं, कुछ भी अंतर इसमें हो ही नहीं रहा है। ओके, तो इसका कुछ नहीं होगा, ये आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अपचयन किस में हो रहा है, FeCl3 में और FeCl2 में। तो ऑक्सीजन संख्या में कमी अपचयन तो किस में हुआ, FeCl3 में। ओके, इसमें किस में हो रहा है, H2S में। तो यहाँ पर S की जो ऑक्सीकरण संख्या थी कितनी है, -2, यहाँ पर कितनी हो गई, यहाँ पर हो गई 0। कितनी हो गई, 0। तो ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि हुई, किसकी, सल्फर की ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण किसका हुआ, सल्फर का हुआ। ओके, अपचयन किसका हुआ, यहाँ पर Fe का हुआ। क्यों, क्योंकि Fe की ही ऑक्सीजन संख्या में क्या हुई है, कमी हुई है, ना कि Cl2 की हुई है। क्योंकि Cl की तो यहाँ पे आप देख रहे हो -1 है, यहाँ पे क्या है, -1 है। ओके, क्लियर। तो ऑक्सीजन संख्या में कमी अपचयन, तो इसमें आपको पता लग गया ये जो है FeCl3 में Fe, ये क्या है, अपचयन है। ये वाला क्या है, ये वाला, ये है ऑक्सीकरण। ओके, तो इस बात को आपको समझना है कि ऑक्सीकरण क्या है और अपचयन क्या है। ओके, अगर किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है तो वो हो रहा है ऑक्सीकरण, अगर कमी हो रही है तो अपचयन। ऊपर आप देख रहे हैं Fe की ऑक्सीकरण संख्या में हो रही है कमी, तो हो गया अपचयन। यहाँ पर आप देख रहे हैं सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि, तो यहाँ पर हो गया ऑक्सीकरण। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है H2S + Cl2 = 2HCl + S। इसमें आपको बताना है इस रासायनिक समीकरण में कि कौन सा ऑक्सीकरण है और उसमें किसका अपचयन हो रहा है, अर्थात किसका तो ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले वही काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इनकी क्या निकालनी पड़ेगी, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी पड़ेगी। आपको बताया H की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, H की होती है +1, तो हम यहाँ पर रख लेंगे +1। ओके, 2 की मल्टीप्लाई कीजिए 1 में, तो क्या हो जाएगा, +2, और बराबर के दूसरी तरफ ये जब जाएगा तो हो जाएगा -2। क्लियर। Cl2 की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, 0। क्यों, क्योंकि मुक्त अवस्था में है। ओके, इसमें है मुक्त अवस्था में। अगर ऐसा आपके सामने कुछ भी आता तो मान लिया यहाँ पर उसकी जगह H2 होता या F2 होता, ओके, या I2 होता, उन सबकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती, 0 होती, 0 होती। अगर उस पर कोई आवेश होता तो उसकी वही ऑक्सीकरण संख्या मानी जाती है, लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं है। ओके, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0 होगी। कितनी होगी, 0 होगी। क्लियर। आगे देखिए, यहाँ पर Cl की होगी -1, कितनी होगी, -1। यहाँ पर कितनी होगी, H की +1 होगी। निकालनी मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पर S की कितनी हो जाएगी, 0। क्यों, क्योंकि S क्या है, यहाँ पर मुक्त अवस्था में है। कैसे अवस्था में है, मुक्त अवस्था में है। बाकी आपको निकालने की ऑक्सीकरण संख्या आ ही गई होगी। जैसे H2S में आपको S की निकालनी है तो आप क्या करेंगे, 2H + S = 0। तो 2H की कितनी बताई मैंने, +1 + S = 0। तो 2 की मल्टीप्लाई करोगे आप 2 ही रहेगा, +S = 0। और S जब इधर जाएगा, सॉरी 2 इधर जाएगा जब दूसरी साइड, तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ओके, तो हम इसको इधर ले गए 0 की तरफ, तो क्या हो गया, माइनस का हो गया ना। S की कितनी आती है, -2 हमने रख दिए। Cl तो आपका पता है, Cl2 की तो कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ पर HCl में Cl की -1, H की क्या हो जाएगी, +1। ओके, तो निकाल सकते हैं आप, जब इसकी -1 आ रही है तो दूसरी तरफ जाकर के ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इसकी ऑक्सीजन संख्या क्या आएगी, +1। चाहे आप निकाल करके देख लीजिए। H की हमने बता दिया आपको +1 है ही, क्या है H की, +1। और Cl की आपको क्या करनी है, निकालनी है। क्या करनी है, Cl की निकालनी है। तो H की रख लीजिए आप +1, और Cl की हमको क्या करनी है, निकालनी है। ओके, तो क्या हो जाएगी, Cl की बराबर 0। ओके, तो Cl की प्लस में मल्टीप्लाई करोगे आप, Cl ही रहेगा ना, पूरा क्या रहेगा, Cl ही रहेगा। तो ये हो जाएगी +1, किस यहाँ पर +Cl = 0, और Cl बराबर क्या हो जाएगा, +1। ओके, और वैसे भी नहीं कि तो फिक्स होती है, देखो H की +1 होती है, Cl की -1 होती है, नहीं कि तो आपको निकालने की वैसे कोई आवश्यकता भी नहीं है। ओके, ये तो आपने पहले पढ़ भी लिया होगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है, पहली वीडियो देखी है, तो इनमें तो आपको निकालने की आवश्यकता भी नहीं है। H की होती है +1, Cl की होती है -1। ओके, बाकी आप निकाल सकते हैं अगर आपको किसी में
सॉरी सीएल की कितनी होगी -1, थोड़ा सा गलत बोल गया था, ठीक है ना। तो क्या होगा, एच की होगी +1 तो सीएल की क्या होगी -1। तो इनकी जो ऑक्सीजन संख्या है वो क्या होती है, ये फिक्स है, एच की +1 है, सीएल की क्या है -1 है। ओके, बाकी एच के यहाँ पर क्या है 0। तो अब आप आगे देखिए किसमें कमी हो रही है और किसमें वृद्धि हो रही है। जिसमें कमी होगी वो क्या होगा अपचयन, जिसमें वृद्धि हो रही होगी वो क्या हो जाएगा ऑक्सीकरण। तो देखिए ये सल्फर में यहाँ पर -2 है, यहाँ पर कितना है 0, -2 से क्या हुई है 0 हुई। तो कमी हुई या वृद्धि हुई, ये हो गई ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। तो ये क्या हो जाएगा ऑक्सीकरण, क्या हो जाएगा ऑक्सीकरण, ठीक है। अब यहाँ पर देखें सीएल की 0 है, सीएल की 0 से क्या हो गई माइनस हुई है, क्या हुई है माइनस। तो माइनस हो रही है तो क्या होगा बताइए, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। और जब वृद्धि होती है तो क्या होता है ऑक्सीकरण। तो क्या हो रही है सीएल की ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, क्या हो रही है कमी हो रही है। ओके, तो आप यहाँ देख रहे हैं 0, 0 से क्या हो गई माइनस, तो माइनस हुई तो कमी हुई, और जब कमी होती है तो क्या होता है अपचयन, क्या होता है अपचयन। ओके, तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण अपचयन आप किसी का भी निकाल सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके है -2 से हो गया 0, तो क्या हुआ ऑक्सीकरण हुआ। यहाँ पर आप देखिए Cl2 क्या है यहाँ पर 0, 0 से क्या हो गई -1, तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी, जब कमी होती है तो क्या होता है अपचयन। तो इस प्रकार से आप किसी भी रासायनिक समीकरण में से ऑक्सीजन अपचयन बता सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे और देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट अभी के लिए। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट समीकरण है 2HgCl2 + SnCl2 = Hg2Cl2 + SnCl4। इसमें क्या बताना है ऑक्सीकरण अपचयन आपको बताना है कि इसमें कौन सा, अर्थात किसका तो ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन इसमें हो रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। और मैंने आपको बताया इधर जो भी नंबर लिखा होता है ये क्या है, सिर्फ समीकरण को संतुलित करने के लिए होती है, तो इसको आपको इग्नोर करना है। अगर आप इसको जो इग्नोर नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, तो इसको इग्नोर कर दीजिए, सिर्फ ये किसके लिए समीकरण संतुलित करने के लिए है। ओके, तो जब आप इनकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो इसका यूज नहीं करेंगे। ओके, तो सीएल की जैसे यहाँ पर क्या होगी -1 फिक्स है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो जब इसकी -1 है 2 की आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा -2, और दूसरी तरफ जाएगा जब ये बराबर के दूसरी तरफ में तो किसको जाएगा +2, तो Hg कितनी आएगी +2 आएगी। या फिर आप निकाल के देख सकते हैं Hg +2, Cl की कितनी है -1 बराबर 0, तो Hg कितना हुआ -2 बराबर 0, Hg की कितनी आ जाएगी +2। तो ये तो हमने रखी है, देख लो आप, है ना, कितनी रखी है Hg की +2। ऐसे SnCl2 में देखो Cl की जब -1 है तो Sn की क्या होगी +2 हो जाएगी, चाहे तो आप निकाल लीजिए SnCl2। Sn की हमें निकालनी है, Cl की हमें पता ही है क्या है, Cl की है -1 बराबर 0। Sn मल्टीप्लाई कीजिए -2 बराबर 0, तो Sn की कितनी आ रही है +2 आ रही है। ओके, तो कितनी है सॉरी +2, हाँ ठीक है, ओके +2 आ गई Sn की। Cl की होगी -1। अब इधर देखिए आप Hg2Cl2, तो Cl की तो फिक्स है, मैंने आपको बता दिया -1 रहेगी। ओके, तो Hg की कितनी आएगी Hg की, तो यहाँ पर निकाल लीजिए, इसमें कभी आप जो कंफ्यूज करें आपको समस्या है, वैसे +1 आएगी, कैसे आएगी देख लीजिए, Hg2Cl2 है देखो, तो ऐसे कर लीजिए इसको 2Hg, इसको कोष्ठ में रख लीजिए, +2Cl बराबर 0। तो इसकी अब मल्टीप्लाई कर लो, 2Hg हो जाएगा, 2Cl की -1 बराबर 0, तो ये तो 2Hg ही रहेगा। कितना हो गया -2 बराबर 0, 2Hg बराबर हो जाएगा +2, और ये इसकी गुना में है
तो एच जी बराबर क्या हो जाएगा 2/2, इसको भाग देंगे 2 से तो कितना आया 1, तो एच जी की कितनी आई है +1। यही मैं आपसे बता रहा था कि एच जी की कितनी आएगी +1 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि इसके बटे में 2 है ना। यहाँ पर आप देखिए इसके बटे में क्या आया 2 आया है। ओके आगे देखिए एसेंशियल फॉर्म में, तो यहाँ पर सीएल की होगी -1, कितनी होगी -1। जब इसकी -1 है तो एसएन की कितनी हो जाएगी +4। क्यों होगी, क्योंकि 4 की आप मल्टीप्लाई करोगे एक में तो होगा -4 बराबर के आप दूसरी तरफ लेकर के जाओगे तो किसका हो जाएगा +4। अब तो आपको समझ आ गया होगा। ओके अब देख लीजिए किसकी आक्सीकरण संख्या में कमी है और किसकी आक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। तो देखिए स्टूडेंट, Hg की यहाँ पर आक्सीकरण संख्या है +2, यहाँ पर आ गई +1, तो यहाँ पर Hg का क्या हो रहा है अपचयन। क्या हो रहा है अपचयन। तो आप लिख सकते हैं ऊपर Hg की ऑक्सीकरण संख्या में कमी। क्या लिख सकते हैं Hg की ऑक्सीकरण संख्या में कमी। और जहां पर कमी है वहां पर क्या होता है अपचयन। क्या होता है अपचयन। क्लियर। यहाँ पर +2 है, +2 से कितनी हो रही है +4 हो रही है, तो क्या हो रही है वृद्धि। यहाँ पर आप लिखिए एसएन की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। तो क्या हो गया ऑक्सीकरण। ओके चाहे तो आप उसका परमाणु का नाम लिख भी सकते हैं जिसकी ऑक्सीजन संख्या में कमी या वृद्धि हो रही है, या नहीं भी लिखे कोई बात नहीं है। ओके तो इस प्रकार से आपको पता लग गया। तो Hg की ऑक्सीजन संख्या में कमी हुई तो अपचयन हुआ। यहाँ पर Sn की ऑक्सीजन संख्या में क्या हुई, यहाँ पर जो है वृद्धि हुई है, तो क्या हो गया ऑक्सीकरण हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब की बात थोड़ा सा लंबी समीकरण लेते हैं। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट समीकरण है आपकी, थोड़ा जो समीकरण है थोड़ा बड़ी समीकरण है इस बार। तो देखिए इसमें आपको बताना है ऑक्सीकरण और अपचयन। ओके तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। ओके तो यहाँ पर देखिए O की जो हो जाएगी यहाँ पर कितनी हो जाएगी -2 हो जाएगी। ओके कितनी हो जाएगी -2। यहाँ पर देखिए आप जो S है और Cu है। ओके क्या है S और Cu। तो आप क्या करें, यहाँ पर जो S की ऑक्सीजन संख्या है या तो निकाल ले, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप एक काम कीजिए यहाँ पर +6 रख लीजिए। इसकी कितने रख लीजिए +6। इसके आधार पर आप इसकी निकाल लेंगे, Cu की निकाल लेंगे। ओके जब भी अगर आपको S की ऑक्सीकरण संख्या चाहिए, ओके क्या चाहिए S की ऑक्सीकरण संख्या चाहिए, तो आप क्या कर लेंगे, आप जो +6 रख सकते हैं। ओके इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना, क्योंकि आपको Cu की निकालनी है। किसकी निकालनी है Cu की। तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए Cu की आपको निकालनी है सल्फर की +4 O की बराबर 0। तो Cu की निकालनी है, तो सल्फर की मैंने अभी आपको बताई है कितनी है, सल्फर की हो जाएगी +6। कितनी हो जाएगी +6 +4 O की कितनी है -2 बराबर 0। तो Cu +6 -8 = 0। Cu तो कितना बचा -2 बराबर 0। तो Cu इधर जाएगा दूसरी तरफ, तो किसको जाएगा +2। ओके तो Cu की कितनी होगी +2 होगी। मैंने आपको बताया कि आपको जब आप ऑक्सीकरण संख्या निकालने हैं इसका कोई यूज नहीं करना है। ओके जब आप ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तो इधर जो संख्या लिखी होती है सिर्फ समीकरण को संतुलित करने के लिए लिखी होती है, तो आपको नहीं निकालना है। ओके तो Cu की कितनी आई है +2 आई है। अब मैंने आपको बता दिया जहाँ भी आपको S की ऑक्सीकरण संख्या मतलब कोई S के साथ में कोई दूसरा परमाणु एक और आ जाता है जिसकी ऑक्सीकरण संख्या फिक्स नहीं है, तो आप वहाँ पर S की +6 रख सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। आगे देखिए I की तो आपको पता है -1 होती है, K की होती है +1, ये फिक्स है। ओके इसकी तो आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर I की क्या होगी -1। जब इसकी -1 है तो Cu की कितनी हो जाएगी बताइए, तो Cu की यहाँ पर हो जाएगी +1। कितनी हो जाएगी +1। ओके चाहे तो आप निकाल के देख सकते हैं। Cu की आपको निकालनी है और I की कितनी है, I की है -1। ओके बराबर 0। तो इसकी मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा Cu
1 बराबर 0, तो CU बराबर +1। क्लियर। तो CU कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी, क्योंकि I2 यहाँ पर कैसी अवस्था में है, मुक्त अवस्था में है, तो यहाँ पर I2 की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0। K की मैंने आपको बताई रखी है, K की कितनी होगी, +1, O की कितनी होगी, -2, और S की हो जाएगी +6। कितनी हो जाएगी, +6। चाहे आप निकाल के देख सकते हैं। 4 दूनी 8, माइनस के हैं, 2 एकम 2 किसके हैं, प्लस के। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 8 में से 2 घटाना पड़ेगा, तो किसकी आएगी, 6 माइनस की, और बराबर के दूसरी तरफ जाके किसकी हो जाएगी, प्लस की। चाहे आप निकाल के देख सकते हैं। देखिए सॉरी, 2K S की हमें निकालनी है, O बराबर 0, K की है +1, O की है -2 बराबर 0। 2 की मल्टीप्लाई 1 में 2 हो जाएगा, प्लस S, 4 दूनी 8, प्लस माइनस की गुना माइनस हो जाएगी, बराबर 0, माइनस के 8 प्लस के 2, तो S -6 इक्वल टू 0, और S बराबर क्या हो जाएगा, +6। तो देखिए S की +6 आई है ना। ओके, तो इस प्रकार से हमने सभी की ऑक्सीकरण संख्या रख दिया। देख लीजिए आप, किसमें जो है कमी हो रही है, किसमें वृद्धि हो रही है। यहाँ पे देखिए आप, CU की जो ऑक्सीकरण संख्या है +2 से हो गई है +1। कितनी है, CU से हुई है +1, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं CU की ऑक्सीकरण संख्या में कमी है, वृद्धि है, कमी है ना। तो क्या हुआ, अपचयन। क्या हो जाएगा, अपचयन। ओके, +2 से कितनी है, +1। जब कमी होती है तो वहां पर होता है अपचयन। आगे देखिए, यहाँ पर है I की -1। क्या है I की -1, यहाँ पर है 0, तो क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर आप लिखिए ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। वृद्धि होती है तो क्या होता है, ऑक्सीकरण। ओके, चाहे तो यहाँ पर लिखते हैं I की, ओके, ऑक्सीकरण। तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण अपचयन मैंने आपको जो है काफी क्वेश्चनों के माध्यम से सिखा दिया है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में मैं ऑक्सीकरण अपचयन जो है आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको इसकी और वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दीजिए कि सर ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में हमें और समझाएं, और क्वेश्चनों के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा। ओके, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास लेकर के आऊँगा ऑक्सीकारक और अपचय के पदार्थों की। तो आज की क्लास में मैंने आपको 5 क्वेश्चनों के माध्यम से पूरा सिखाने का प्रयास किया है कि आप कैसे ऑक्सीकरण और अपचयन को छांट सकते हैं, बता सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको सब मैसेज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपको ऐसी एक और नई क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।